हेलो दोस्तों। अभी तक हमने कैंडल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था ग्रीन कैंडल और एक था रेड कैंडल, जिसमें हमने देखा था कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग डाउन साइड में होती है और क्लोजिंग अपर साइड में होती है। वहीं पे रेड कैंडल की ओपनिंग अपर साइड में एंड क्लोजिंग डाउन साइड में। तो ये हो गया कलर कोडिंग के हिसाब से। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कैंडल किसी की बॉडी छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की विक ज्यादा बड़ी है, किसी में विक है ही नहीं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइज ऑफ कैंडल है। तो अभी हम कैंडल को उसके साइज के हिसाब से कैटेगराइज करने वाले हैं। तो साइज के हिसाब से कैंडल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्साइटिंग कैंडल और एक होती है बेस कैंडल। अभी हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्साइटिंग और बेस कैंडल। तो एक्साइटिंग कैंडल में क्या होता है कि जो उसका बॉडी पार्ट है, इसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं, जिसमें ज्यादा हमें पार्ट दिखता है, इसे बॉडी पार्ट कहते हैं। जिसमें हमें थोड़ा साइज ज्यादा अच्छा सा दिखता है कैंडल का पोर्शन का, उसे हम बॉडी कहते हैं, जिसमें बॉडी पार्ट ज्यादा होता है। एक्साइटिंग कैंडल में क्या होता है कि जो बॉडी है वो 50% से ज्यादा है टोटल कैंडल के मूव से। 50% ऑफ टोटल मूव ऑफ कैंडल। कैंडल का मूव क्या है कि कैंडल ने लोअर विक टू अपर विक जितना भी मूव दिया है, उसमें अगर बॉडी पोर्शन 50% से जाता है तो वो कैंडल क्या है, एक्साइटिंग कैंडल। वहीं पे बेस कैंडल में क्या है कि अगर जो बॉडी है, बॉडी पार्ट उसका 50% से कम है, 50% ऑफ टोटल मूव ऑफ कैंडल। अगर बॉडी पार्ट उसका टोटल मूव ऑफ कैंडल से 50% से कम है तो उसे वो कंसीडर करेंगे बेस कैंडल। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी पार्ट बहुत कम है यहाँ पे और इसकी जो विक है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। कैंडल का मूव लोअर विक टू अपर विक होता है और यहाँ पे बॉडी पार्ट टोटल मूव से 50% कम है, तो उसे कंसीडर करेंगे हम बेस कैंडल। अभी हमने एक्साइटिंग कैंडल को भी और बेस कैंडल को भी फर्दर क्लासीफाई किया है कि नॉर्मल एक्साइटिंग, एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग, डोजी कैंडल, और ये सब हम अभी आगे देखते हैं। अभी हमने एक्साइटिंग कैंडल को भी दो में डिवाइड किया है। एक साइड में आप दोनों रेड में भी और ग्रीन में भी देख रहे होंगे, एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, एक रेड कैंडल बनी हुई है, जिसका बॉडी पार्ट तो 50% से ज्यादा है लेकिन मूव उसका ज्यादा नहीं है। और एक बहुत बड़ी कैंडल देख रहे होंगे जिसमें बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा है और कैंडल भी काफी अच्छी बड़ी दिख रही है। तो ये जो छोटी वाली कैंडल है इसे हम बोलेंगे नॉर्मल एक्साइटिंग, नॉर्मल नॉर्मल एक्साइटिंग। और ये जो बड़ी वाली कैंडल है हम इसे बोलेंगे एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग। यहाँ पे कैंडल ने काफी अच्छी मूव दी है। अब ऐसा क्यों है, एक में कम मूव है एक में ज्यादा मूव है, ऐसा क्यों है? तो ये ऑल द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे छोटी वाली कैंडल में हम देखेंगे कि जो बायर्स थे, बायर्स, ग्रीन कैंडल कब बनती है, प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट में बायर्स ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो हम अजम्स करते हैं कि वो 10,000 थे और जो सेलर थे, सेलर 7,000 थे। तो जब ये ऑर्डर केवल 7,000 लोगों को मिल पाएगा क्योंकि सेलर 7,000 है, बायर 10,000 है, तो 7,000 ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे लेकिन 3,000 ऑर्डर पेंडिंग रह गए। तो उन 3,000 की वजह से प्राइस अप होने लगा, जिससे कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और इसने एक थोड़ा सा मूव दिया, जो कि एक एक्साइटिंग कैंडल लेकिन नॉर्मल मूव दिया उसने अप साइड में, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो ये यहाँ पे बायर्स ज्यादा थे, सेलर्स कम थे, मतलब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। और यहीं पे अगर देखते हैं तो एक्सप्लोसिव में क्या होता है, एक्सप्लोसिव में अचानक से एक साथ प्राइस में वृद्धि होना। जैसे कि अब यहाँ पे बायर्स की संख्या ज्यादा हो जाए, 15,000 हो जाए और सेलर्स
सेम रहे या डिक्रीज हो जाए, 7,000 हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है, दुगनी है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस 7,000 ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन 8,000 ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग रहेंगे। तो जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस एक साथ हाइक हो जाएंगे बहुत तेजी से। तो इसे बोलेंगे हम एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग। अब यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं, सेलर्स कम है, तो इस वजह से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अब हम देखते हैं रेड कैंडल में। रेड कैंडल में क्या है कि ये नॉर्मल एक्साइटिंग है, ये नॉर्मल एक्साइटिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर्स की संख्या है, सेलर्स सेलर्स की संख्या यहाँ पे 10,000 है, और जो बायर्स हैं, अब रिवर्स हो गया ना पूरा, बायर्स यहाँ पे 7,000 है। अब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं। अब देखते होंगे अगर सीजनल क्रॉप्स होती हैं, सीजनल कोई फूड या फ्रूट होता है, तो उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, बायर्स कम होते हैं, इस वजह से उसके प्राइस 20-30 रुपीज अप्रोक्सीमेटली केजी होते हैं। जैसे जैसे अगर उसका सीजन चला जाता है तो उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है और उसके प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलर्स है, जो मार्केट में सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और बायर्स कम है, तो इसकी वजह से प्राइस रैपिडली, स्लोली और रैपिडली भी बोल सकते हैं, ये डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग में, रेड कैंडल में क्या होगा कि सेलर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सेलर्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 15 केजी हम एजम्स करके चलते हैं। बायर्स या तो सेम रहेंगे या वो घट जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई है वो 2 टाइम्स है डिमांड से, तो यहाँ पे रैपिडली प्राइस फॉल हो गए। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग इन द रेड कैंडल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस कैंडल। अभी हम देख रहे हैं बेस कैंडल। बेस कैंडल में हमारा क्या फॉर्मूला था कि जो बॉडी पार्ट था, बॉडी पार्ट क्या था, 50% से भी कम था। किससे? टोटल मूव ऑफ कैंडल से, मूव ऑफ कैंडल से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बॉडी है वो बहुत कम पार्ट है टोटल मूव ऑफ द कैंडल। कैंडल का मूव यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें बॉडी पार्ट अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% वेरी है। तो इसमें 50% से कम बॉडी पार्ट है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे बेस कैंडल। तो यहाँ पे बहुत टाइप की बेस कैंडल देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ग्रीन कैंडल का फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ पे जो बायर्स हैं वो 10,000 के अप्रोक्स हैं और सेलर्स 9,000 के अप्रोक्स हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी लेस, तो इसे हम कंसिडर करेंगे बेस कैंडल। सेम इन द रेड कैंडल, अगर यहाँ पे सेलर्स 10,000 से और सेलर्स 10,000, बायर्स अप्रोक्सीमेटली 8,000, तो इसे हम कंसिडर करेंगे रेड बेस कैंडल। सेम ऑल अप्लाइड इन द ऑल टाइप ऑफ बेस कैंडल। यहाँ पे एक बहुत, जिसमें बॉडी आपको अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम माइनर है, तो इसमें इसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल, डोजी कैंडल। इसमें क्या होता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। बायर्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 है, तो सेलर्स 9,900। तो मतलब इसमें बहुत कम बायर्स और सेलर्स का, मतलब डिमांड एंड सप्लाई बहुत, मतलब एक्यूरेट है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, तो उसे बोलते हैं हम डोजी कैंडल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम इन्हीं चीज को कंसिडर करके नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि डिमांड जोन कैसे बनते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हम 1 या 2 दिन में लेके आएंगे। धन्यवाद।